हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं घूमने पावना लेक, और हमने सोचा कि साथ में मेरी दोनों बहनों को भी बुला लिया जाए। क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। हम पहले भी एक बार कैंपिंग के लिए गए थे, तभी भी मेरी दोनों बहनों को बुलाया था, पर वो नहीं आ सके थे उस समय पर। तो इस टाइम पर हमने सोचा कि उनको बुला लिया जाए, तो इसीलिए हमने इन्हें बुला लिया है और अब हम सब जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ हमने सोचा कि हम बस से जाते हैं पहले पुणे, और फिर वहाँ से हम जैसे भी जो भी ट्रैवल रहेगा वो लेकर के हम वहाँ से पावना लेक तक चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें एसी बस की टिकट मिल गई है, वरना तो बाहर इतनी ज़्यादा धूप और इतनी गर्मी है कि अगर हम नॉर्मल बस में होते तो शायद बहुत ही मुश्किल होता। अनफॉर्चुनेटली हम जिस बस में बैठे थे वो बस थोड़ी बिगड़ गई है, उसका इंजन कुछ गर्म सा हो गया है। तो कैसे भी करके उस बस वाले ने हमें इस स्पॉट पर छोड़ा है जहाँ पर हम चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, थोड़ी देर हम रुक सकते हैं। उसने कहा है कि लगभग 1 घंटे में हम दूसरी बस अरेंज करके देंगे, सो आप लोग अपनी ट्रिप कंटिन्यू कर पाएंगे। हम ऑलमोस्ट पुणे पहुँच गए हैं, सिर्फ हमें पावना लेक पर जाना है अब। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें दूसरी बस मिल गई, और यहाँ से सीनरी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सिर्फ 40 to 45 मिनट्स लगे दूसरी बस को हमें स्पॉट तक छोड़ने में, और यहाँ से हमें आगे एक टैक्सी में जाना है। जो पावना लेक के कैंपिंग वाले हैं उन्होंने अपनी टैक्सी खुद भेजी है। बस हमें टैक्सी वाले को पे करना होगा, और ये टैक्सी हमें लेक तक लेके जाएगी। लेक जो है वो पहाड़ी के ऊपर है, तो ये वहाँ पर बस नहीं जाती, वहाँ पर सिर्फ टैक्सी, कार, बाइक्स यही सब जाती है। ये कौन है? ये दक्षु है। ये कौन है? दक्षु की मम्मा। ये दक्षु की चक्को मासी। और ये लल्ला मासी। और इधर कौन है? मेरी दादी। यहाँ बहुत ही मौसम खूबसूरत सा हो गया है, और हमने सोचा था हम सनसेट से पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही सनसेट हमें दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर हमें दिखा था रास्ते में। लगभग 1 घंटे लगे और हमें यहाँ पर आने में टैक्सी से, पर फाइनली हम पहुँच गए हैं। और यहाँ आकर के सब ने देखना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि हम तो पहले भी आ चुके हैं, दक्षु के पापा और मैं, पर बाकी लोग आज पहली बार आ रहे हैं। वैसे तो आते वक्त गर्मी काफ़ी थी, पर यहाँ पर आकर मौसम ठंडा हो गया है, क्योंकि ये लेक का किनारा है और ये लेक काफ़ी बड़ी है। यहाँ बहुत ठंडी अच्छी हवा चल रही है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। मैं अपनी दोनों बहनों के साथ शादी के बाद पहली बार ऐसे ट्रिप पर आ रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ आकर। यहाँ पर शाम हो गई है और सारी लाइटें इन्होंने ऑन कर दी है, और सनसेट तो हम नहीं देख पाए, यहाँ पर आने से पहले ही हमने गाड़ी में देखा था। पर काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। यहाँ कैंपिंग के लिए एक स्पेसिफ़िक अमाउंट हमें पे करना होता है पर पर्सन, और उसके बाद यहाँ पर खाना, नाश्ता और कैंप और स्टे सब कुछ फ्री हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वो पर्टिकुलर अमाउंट में ही सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो हम जिस कैंप साइट में रुके हैं, इस कैंपिंग का नाम है हकुना मटाटा। ये जो थीम है और ये जो डायलॉग है, ये सब कुछ तो द लायन किंग मूवी से लिया गया है। ये मूवी मैंने काफ़ी बार देख रखी है, सो आई नो। देयर इज़ ऑल्सो सॉन्ग फॉर हकुना मटाटा। हकुना मटाटा, लाइफ में रहने का बिंदास। हकुना मटाटा, नहीं तो लाइफ हो जाएंगी खल्लास।
I don't know how much I good in singing, but this song is one of my favorite. बॉल किसी बैग में रखा हुआ है, ढूंढना पड़ेगा। जब हम यहाँ पहुँचे तब नाश्ते का टाइम ख़त्म हो चुका था। सिर्फ यहाँ टेबल पर चाय थी। हमने चाय पी और हमने उनसे कहा कि हम अभी अभी स्टे कर रहे हैं, वी वांट नाश्ता। तो उन्होंने हमें बना करके दिया, स्पेशली अरेंज कराया हमारे लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी खाने पीने का टाइम ख़त्म हो गया है तो भी हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं तो वो अरेंज करा के दे रहे हैं, वो हमें स्पेशली बना कर दे रहे हैं। आई लाइक दिस सर्विस। सब अपनी चाय एंजॉय करते करते नाश्ते का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम जिस रूट से आए हैं 3 घंटे हमने बस में ट्रैवल किया है और हमको बहुत चाय की ये लगी थी कि हाँ हमें चाय चाहिए अब, और समथिंग टू ईट ऑल्सो। यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी रिलैक्स लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। छुट्टियाँ मनाने के लिए ये स्पॉट काफ़ी अच्छा है। कुछ ऐसे स्पॉट पे आप जा सकते हैं, 1 डे स्टे कर सकते हैं। जैसे हम ज़्यादातर ऐसे प्लेस पे सैटरडे नाइट को जाना अच्छा होता है, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब कैंपिंग में गए थे तो सैटरडे नाइट को यहाँ पर सिंगर्स आते हैं गाना गाने के लिए। और हमारा नाश्ता भी आ गया है, और नाश्ते में पहले क्या था पता नहीं, पर अभी तो उन्होंने हमें प्याज के पकौड़े बना कर दिए हैं और इट वाज़ वेरी टेस्टी। और ये हमारे टेंट हाउस हैं जिसके अंदर हमें रहना है। मैं, दक्षु और चिकू अंदर जाके बैठ गए क्योंकि मुझे चेंज करना है, और रास्ते में मैं ये कंफर्टेबल ड्रेस पहन के आई थी। अब मैं चेंज करके कुछ नया पहनने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ सिंगर आने वाले हैं गाना गाने के लिए और कुछ डीजे पार्टी वगैरह भी होने वाली है। मैंने चेंज करके ये वाली ड्रेस पहन ली है, और बहुत लंबे समय बाद मैंने स्कर्ट पहना हुआ है, लेकिन ये स्कर्ट कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि छुट्टी के दिन है तो लेट्स एन्जॉय एवरीथिंग। यहाँ डीजे पार्टी शुरू हुई तो मुझे तो डांस करना इतना पसंद नहीं है, पर मेरी दोनों बहनों को डांस करना काफ़ी पसंद है। दे आर डांसिंग, और जब तक सॉन्ग बजते रहा है तब तक ये दोनों खूब डांस करी हैं। इनके रिक्वेस्ट पर थोड़ा सा मैंने डांस किया है, बिकॉज़ मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसीलिए। अब फिर हमारा डिनर टाइम हो गया है, और सब कुछ टाइम टू टाइम होता है यहाँ पर। हम डिनर करने आ गए हैं। डिनर में वेज नॉन वेज दोनों वेराइटीज़ है, हमने दोनों भी ले लिए। खाने का स्वाद भी काफ़ी अच्छा था और हमने अपना खाना एंजॉय किया। खाने के बाद कुछ देर ऐसे ही बाहर टाइम स्पेंड करने के बाद हम सोने चले गए थे। खाने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम फ्री टाइम स्पेंड करने आए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रही थी। फिर डायरेक्टली सुबह मॉर्निंग में की मैंने वीडियो शूट की है, और ये सुंदर सा नज़ारा यहाँ लग रहा है। सुबह सुबह 6 बज रहे हैं, और यहाँ मेरा दक्षु भी उठ गया है सो कर के, और उसके पापा भी उठ गए हैं। आज सभी जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, और आज ही हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन टाइम अभी है 12 बजे तक हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम 6 बजे उठ गए हैं, और यहाँ पे और भी क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो हम करेंगे। हम सब जब तक रेडी हो रहे थे तब तक दक्षु के पापा और मेरी बहन रेडी होकर के ये लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट कर रहे हैं लेक के किनारे पर। अब कुछ टाइम में हम भी वहाँ पर चले जाएंगे, और वो हमें वहाँ से बुला रहे हैं। अब रेडी होकर मैं भी वहाँ नीचे जा रही हूँ, और ये रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है लेक के किनारे। एक्चुअली जाने के लिए कोई स्पेशल रूट नहीं है, जो है सो नेचुरली है, पत्थरों पर से जाना है। और मेरी जो चप्पल है वो मेरी बहन पहन के चली गई है, और उसकी चप्पल मुझे पहन के जाना हो रहा है, लेकिन ये बहुत अनकंफर्टेबल चप्पल है, लेकिन मैं संभाल करके जा रही हूँ। और फाइनली मैं पहुँच गई, और अब वहाँ से मेरी सासू माँ और मेरी छोटी बहन आ रहे हैं। और यहाँ पे कितना सुंदर सा लेक है, ये पूरा नीला नीला सा।
मैंने मेरे दक्षु के लिए उसका बीच साइड टॉय भी लेकर आई थी। वो खेल रहा है उस टॉय से पानी में और वो बहुत खुश है पानी के पास आकर के। उसे बहुत पसंद है पानी में खेलना और ही लाइक्स वेरी मच। और मुझे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमने थोड़ी सी वीडियो फ़ोटोज़ ये सब ली हैं और बहुत अच्छा सा टाइम हमारा यहाँ पर गुजर रहा है। ज़्यादातर तो ऐसे स्पॉट पर पहुँच के हम बातें तो नहीं कर पाए ज़्यादा, बहुत कम सी बातें हुई। सब फ़ोटो और वीडियोस निकालने में काफ़ी बिज़ी थे। और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम फिर अब जा रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए। तो ये दोनों जने पहले जा रही हैं आगे आगे क्योंकि इनको बहुत एक्साइटमेंट है और वो दोनों बहुत खुश हैं यहाँ पर हमारे साथ आने के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद वो दोनों ऐसे बाहर आई हैं घूमने के लिए। और यहाँ मैं और मेरी सासू माँ भी अब जा रहे हैं। हम यहाँ पर बोटिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं, हम नॉर्मल बोट में जाने वाले हैं या स्पीड बोट में, क्योंकि बोटिंग की टिकट्स हस्बैंड ने ली हैं, दक्षु के पापा ने। इन पत्थरों में चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, पर कैसे कैसे करके हम दोनों जने एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पर आ गई हैं। इतना साफ़ सुथरा पानी मैंने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर नज़ारा था यहाँ पर सुबह सुबह का। काफ़ी अच्छा मौसम था और अच्छा लग रहा था। दक्षु बाबू बोटिंग में बैठने से पहले उन्होंने सबको अपनी अपनी लाइफ जैकेट दे दी है पहनने के लिए। और दक्षु का जैकेट तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इतना छोटा सा प्यारा सा जैकेट था जिसमें दक्षु एकदम फिट सा हो गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम सभी ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहनी है और फिर अब हम बोट में बैठने जाएंगे। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और यहाँ मेरा दक्षु है, वो अपने टॉय को लेकर के खड़ा हुआ है और मम्मी और सुरुजी पहले बोट में बैठ गए। यहाँ सुरुजी ने स्पीड बोट की बुकिंग करी है। हम स्पीड बोट से घूमने वाले हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ राइड नहीं थी, एक ये स्पीड बोट और एक पैडल बोट और एक आधा राइड्स और थी जो अलग अलग कैंपिंग सेंटर के थे। बात करते करते हमें पता चला कि यहाँ कुछ 300 से ज़्यादा कैंपिंग है जिनकी यहाँ पर कैंपिंग चलती है। पहले हमें लगा सिर्फ 2-4 या 5-6 होंगे, पर इतना सोचने के बाद हमें लगा ये लेक तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, क्योंकि हर कैंपिंग साइट लेक के किनारे ही बनाई गई है। लगभग 20 मिनट्स तक हम पानी में थे और बोटिंग कर रहे थे और उसके बाद हम वहाँ से बाहर आ गए। बोटिंग अच्छे से एंजॉय किया हमने। इसके बाद कुछ देर तक हम लेक में नहाए भी थे, पर उसकी हमने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि हम सारे पानी में थे, बहुत रिलैक्स कर रहे थे, तो किसी ने भी वीडियो शूट नहीं किया। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, रिलैक्सफुली टाइम स्पेंड हुआ, बहुत बातें की हमने। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम अब घर चले जाएंगे। और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।